Good morning, students. Today in this lecture we are study about the protein structure. Protein is a biomolecule, complex biomolecule, which is made up of amino acids, यानी कि amino acids से मिलकर बना हुआ होता है. amine group जो होता है ये एक amino acid का structure आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कि कार्बन की चारों वैलेंसीज में से एक पर NH2 ग्रुप और एमीन ग्रुप और दूसरे पर आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ दिख रहा है, और तीसरी पर एक वेरिएबल ग्रुप होता है जिसे आर ग्रुप कहते हैं, एंड फोर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन. तो दिस इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड. और ये अमीनो एसिड्स जो है यूनिट, ये माला के मोतियों की तरह एक के बाद एक अरेंज होकर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं, जिनके थ्रू फिर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है. तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है. यहाँ पर एमिनो एसिड्स किस तरह से ज्वाइन हो रहे हैं, कैसे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ये शो हो रहा है इस डायग्राम में. टू एमिनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर बाय कंडेंसेशन टू फॉर्म अ डाईपेप्टाइड, यानी दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो कि बन रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड एंड एमीन ग्रुप ऑफ सेकेंड अमीनो एसिड, जहाँ पर कि एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है. तो एक पानी का मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर निकल जाता है और दो अमीनो एसिड्स के बीच में कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनता है, और ये बॉन्ड ही कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड. और जब इस तरह के पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, पूरी लंबी चेन्स बन जाती हैं, और वो चेन जो है वो हमें प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती हैं. ये है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें कि आप देख रहे हैं अमीनो एसिड्स की बीड्स लगी हुई हैं. अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं, जैसे आप जानते हो कि 20 टाइप ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमको पता है. तो ये अमीनो एसिड्स जो हैं सीक्वेंस में एक के बाद एक लगकर एक मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और ये मैक्रो मॉलिक्यूल जो है यही प्रोटीन होता है. यानी कि अमीनो एसिड्स जो हैं ये इनका पॉलीमर होता है प्रोटीन. यानी कि अगर अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो इस तरह से प्रोटीन की चेन का फॉर्मेशन भी नहीं होगा. हालांकि पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा भी बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, या अलग लेवल्स पर जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फॉर्मेशन है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, आपके जो सल्फ़र बॉन्ड्स हैं, या फिर आपके इनऑर्गेनिक बॉन्ड्स हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, ये सब भी कंट्रीब्यूट करते हैं. बट लेटर ऑन जो डोमेन्स बनती हैं, यानी कि प्रोटीन के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते हैं उस समय इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है. यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, चेन जो है ये सुपर कॉइलिंग और उससे आगे डिफरेंट डोमेन्स को फॉर्म करती है, और इसलिए इसको हम प्रोटीन को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं. दिस इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर. Primary structure of protein refers to sequence of amino acids present in the polypeptide chain. Amino acids are covalently linked with peptide bonds, और इस तरह से हमारा जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है. ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इसी को हमने अमीनो एसिड्स कहा है, और ये मोती का फॉर्मेशन कर रहे हैं बाय कन्वेंशन ऑफ 1 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टार्टेड फ्रॉम अमीनो टर्मिनस, और एंड होता है ये कार्बोक्सी टर्मिनस पर. यानी कि जब पूरी चेन को आप स्ट्रेट करेंगे तो इसका एक सिरा जो है वो एन टर्मिनस को और दूसरा सिरा जो है सी टर्मिनस को रिप्रेजेंट करता है. तो इस तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है. इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है. टू प्रिडिक्ट 2 डिग्री और 3 डिग्री यानी 2D 3D स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको ये स्ट्रक्चर प्रेडिक्शंस जो है वो दिखाई दे रही हैं. मैनी जेनेटिक डिजीज़ रिजल्ट फ्रॉम एबनॉर्मल अमीनो एसिड सीक्वेंसेस. अगर ये प्रॉपर प्राइमरी सीक्वेंसेस अरेंज नहीं होते तो बहुत सारी डिजीज़ यहाँ पर हम हो जाती हैं, और इवोल्यूशनरी जो चेंजेस हैं उनको, यानी म्यूटेशंस को भी ये कैरी करते हैं. यानी कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में होना चाहिए. मेथड ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंसिंग अगर हम देखें तो 2 तरह के मेथड्स होते हैं, जिसमें हम पूरी
प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स के क्रम को ज्ञात कर पाते हैं, और इसको हम कहते हैं एंड ग्रुप एनालिसिस यानी एडमेंट डिग्रेडेशन। और दूसरा जो हमारा मेथड्स है वो जीन सीक्वेंसिंग मेथड होता है, और इसी तरह से एक सेंगर मेथड है जिसको कि हम डीएनए के प्रोटीन में अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को पहचानने के लिए यूज़ करते हैं। Now we come to secondary structure. Secondary structure is the second level of the protein, जहाँ पर कि जो प्राइमरी प्रोटीन फॉर्म हुआ है वो रीअरेंज होकर, एडजस्ट करके, अरेंज होकर, लोकलाइज्ड होकर जिस तरह का ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाना चाहता है उस डायरेक्शन की तरफ चल रहा है। तो बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं। तो होता है कि जिसमें हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड अल्फा हेलिक्स, और दूसरा जो है वो है बीटा शीट। तो ये बीटा शीट या बीटा प्लेट जो है ये चेन्स के एक प्लेन में रखने से बनती है। एक के बाद एक चेन्स को अरेंज करते हैं, अलाइन करते जाएं तो हमें बीटा शीट का फॉर्मेशन दिखाई देता है। चेन्स के बीच में भी कुछ कुछ बॉन्ड्स बन जाते हैं जिससे कि पूरा एक शीट का फॉर्मेशन रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं थ्रेड्स, जैसे हम वीविंग करते हैं कपड़ों की, तो उस समय जब हम ताना और बाना यानी कि जो हम थ्रेड्स को यूज़ करते हैं उस तरह से ये व्यवस्था करते हैं प्रोटीन्स की, चेन्स की, और इस तरह की बीटा शीट का फॉर्मेशन होता है। जबकि हेलिक्स में अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, और इस तरह का स्ट्रक्चर ही कॉमनली हमको मिलता है सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में। तो सब कुछ एसेंशियल फीचर्स ऑफ पेप्टाइड यूनिट्स इन्होंने बताई थी पॉलिंग ने, और इन्होंने बोला था कि ये जो है पॉलीपेप्टाइड बैकबोन बनाते हैं, जैसे कि अमाइड ग्रुप इज़ रिजिड एंड प्लेनर एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस। तो ये अमाइड ग्रुप्स जो हैं ये रोटेशन शो करते हैं, और इसी को एक्सप्लेन किया था फिर फर्दर रामाचंद्रन प्लॉट के द्वारा। और इसको जो रोटेशन एंगल्स हैं जो कि अल्फ़ा कार्बन और एन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड जो बनता है, और अल्फ़ा कार्बन और कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड्स बनते हैं उन्हीं से ही इसका कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होता है, और इसी को डिटेल में रामाचंद्रन साहब ने समझाया था। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के दौरान हमको ये जो बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं दो अमीनो एसिड्स के बीच में, जिसको हम फाई और साई बॉन्ड्स कहते हैं, यानी कि अल्फ़ा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन रहा है हमारा फाई बॉन्ड, और अल्फ़ा कार्बन और कार्बन के बीच में बन रहा है साई बॉन्ड। ये त्रिविमीय विन्यास को बताते हैं, यानी कि रोटेशन का एंगल कितना होगा और किस डायरेक्शन में 3D स्ट्रक्चर ले सकती है ये चेन जो है, इसका डिसीजन जो है इन्हीं दो बॉन्ड्स पर डिपेंड करता है। अदरवाइज़ जो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जनरली किस तरह का विन्यास होगा ये लिमिटेड हो जाता है। यानी प्रोटीन का हर त्रिविम में यानी 3D डायरेक्शन में अगर हम 3D मॉडल की अगर हम बात करें तो इसका टॉर्शन एंगल जो है, ये एक रोटेशन एंगल जो है, ये एक हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण कि कुछ लिमिटेड स्ट्रक्चर ही सेकेंडरी प्रोटीन के दौरान बन सकते हैं, जिनमें से कॉमनली अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट है। ये आपको वही एंगल्स को बताया जा रहा है 3D स्ट्रक्चर को शो करने के लिए एनिमेशन फाई और साई के वैल्यूज़ के साथ में। ये रामाचंद्रन प्लॉट है, और इस रामाचंद्रन प्लॉट में आपको फाई और साई के जो अगर आप इसकी वैल्यूज़ आपको पता है तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन सी प्रेफरेबल अरेंजमेंट्स होते हैं 3D के अंदर जो कि प्रोटीन जो है वो चेन लेना चाहती है। यानी वाइट रीजन स्टेरिकली डिसअलाउड रीजन है, जहाँ पर कि अमीनो एसिड्स जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं शो करते हैं। रेड रीजन अलाउड रीजन है, नेमली द ए हेलिक्स एंड बीटा शीट कॉन्फर्मेशन। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो है रेड रीजन्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कि जो अल्फ़ा हेलिक्स है उसकी राइट हैंडेड या लेफ़्ट हैंडेड कॉइलिंग है। आपका यहाँ पर बीटा शीट का फॉर्मेशन है वो एरिया है, और येलो एरिया जो है ये आउटर लिमिट है, यानी कि यहाँ पर भी सर्टेन पॉसिबिलिटीज़ हैं इन स्ट्रक्चर्स को कैरी करने की। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फाई का ये वाला जो कॉलम है इसमें बिल्कुल भी कोई भी कॉन्फर्मेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, और इन्हीं को डिटेल में जी एन रामाचंद्रन ने 1963 में
फाई और साई की वैल्यूज़ के बेसिस पे डिस्क्राइब किया था और बताया था हायर प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो अल्फ़ा और बीटा हेलिक्स की, अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट की होती है। अल्फ़ा हेलिक्स एक स्पाइरल स्ट्रक्चर है, टाइटली पैक्ड कॉइल्ड पॉलीपेप्टाइड बैकबोन कोर है ये, यानी कि यहाँ पर अमीनो एसिड सीक्वेंस में लगे हुए हैं। इनमें साइड में जो एक्सटेंडेड आपको जो मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं वो आपस में भी बॉन्डिंग करते हैं और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो कि इसको और ज़्यादा फर्दर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अमीनो एसिड्स का अगर इसका जो डायमेंशंस हैं उनको हम देखें तो पर टन 3.6 जो अमीनो एसिड्स पर टन प्रेजेंट होते हैं। पिच अगर देखें 5.4 एंगस्ट्रॉम की। अल्फा हेलिक्स सेगमेंट आर फाउंड इन मेनली ग्लोबुलर प्रोटीन्स लाइक मायोग्लोबिन्स, और ये स्ट्रक्चर वाइज जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर ये अल्फा हेलिक्स हमको ज़्यादातर मिलता है। चेन लाइक स्ट्रक्चर है बट कॉइल्ड फॉर्म में। यहाँ पर आपको बीटा शीट दिख रही है। बीटा शीट में 2 टाइप्स, मतलब चेन जो है ये शीट की तरह से अरेंज हो रही हैं और इन दोनों शीट पैरेलल या एंटी पैरेलल पोजीशन में हो सकती है, यानी कि एक चेन दोनों चेन जो है उनके एक सी टर्मिनस एक तरफ और एन टर्मिनस एक तरफ होंगे और दूसरे जो सिचुएशन है उसमें अपोजिट डायरेक्शन में लगे होंगे, यानी सी टर्मिनस दूसरी चेन के एन टर्मिनस के सामने होगा और वाइस वर्सा। तो यानी इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर हमको बीटा शीट में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल चेन्स के अरेंजमेंट की, और ये फुल्ली एक्सटेंडेड फॉर्म होती है अमीनो एसिड चेन्स की, और इनके बीच में भी इनको फर्दर स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स या कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो आ जाते हैं, जो कि इसको और ज़्यादा जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कोलेजन फाइबर है जो कि ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। यहाँ पर सिल्क फाइबर है जो कि बीटा शीट को रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों ही स्ट्रक्चर अब आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। नाउ बीटा बैंड्स की अगर हम बात करें तो बीटा बैंड्स जो हैं ये चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द पेप्टाइड टू गेट अ फोल्डेड स्ट्रक्चर। जब इनको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स की तरफ जाना है तो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स के मोटिव बनने और उन मोटिव्स के लिए बीटा बैंड्स का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टेबलाइज बीटा बैंड्स जो है स्ट्रक्चर्स जिनको कि ये और ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहे हैं। प्रोलीन और ग्लाइसिन आर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन बीटा टर्न, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स हैं, इनके अंदर जो है बीटा टर्न्स नहीं मिलते। बीटा टर्न ऑफन प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। तो इस तरह से ये बीटा बैंड्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ वी कम टू टर्सरी स्ट्रक्चर जो कि मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी के बाद और एडवांस स्ट्रक्चर है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और इसमें टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि साइमल्टेनियसली आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टाइप्स यानी अल्फ़ा हेलिक्स बीटा शीट मिल रही है यहाँ पर। और द कॉमन फीचर ऑफ प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर रिवील मच अबाउट द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन एंड देयर इवोल्यूशनरी ऑरिजिन। 3D स्ट्रक्चर है, इवोल्यूशनरी ऑरिजिन कॉम्प्लेक्सिटी को शो कर रहा है। इसमें मोटिव्स बनते हैं। द फंक्शन ऑफ प्रोटीन डिपेंड ऑन टर्सरी स्ट्रक्चर। कौन सा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, यानी कि कोई एंजाइम बनना है या कोई हार्मोन बनना है, तो उस तरह की कॉम्प्लेक्स टिपिकल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को जब बनना होता है तो टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है। तो ये अगर ये टूट जाता है तो फिर ये पूरा स्ट्रक्चर इसका डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा और फिर इसकी एक्टिविटी लूज़ हो जाती है। जनरली एंजाइम्स जो होते हैं वो इस तरह के टर्सरी स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं। अलग अलग तरह की डोमेन्स का ये फॉर्मेशन करते हैं, यानी अलग तरीके की 3D स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। और पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं कंटेनिंग मोर देन 200 रेसिड्यूज, 200 से ज़्यादा रेसिड्यूज जब मिल जाते हैं, फोल्ड होते हैं, ग्लोबुलर क्लस्टर्स बनाते हैं, तो उनको हम डोमेन कहते हैं। तो ये 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इनका स्पेशल फंक्शन होता है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए। तो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन में ज़्यादातर काम आ रहे हैं। इंटरेक्शन स्टेबलाइजिंग 3D स्ट्रक्चर्स, जो फाइनल शेप जो हमको चाहिए होती है
प्रोटीन्स की, एंजाइम्स की या हार्मोन्स की, उनको बनाने के लिए, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए जो साइड चेन्स हैं वो आपस में बॉन्डिंग करती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी इसमें इंगेज होता है और अल्टीमेटली हमको एक वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल स्टेबल टाइप का प्रोटीन कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो डिटर्मिनेशन ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर, अगर आप टर्सरी स्ट्रक्चर की को जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्टडीज़ करनी होती है या फिर हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडीज़ के थ्रू उसके स्ट्रक्चर्स को पूरा पढ़ पाते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर्स के बाद में क्वाटरनरी, जो मोर कॉम्प्लेक्स मल्टीमेरिक प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि 3D में भी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारी सब यूनिट्स के अरेंजमेंट से बनते हैं। काफ़ी सारे टर्सरी जो प्रोटीन्स हैं उनकी सब यूनिट्स आपस में जब एंगेज हो जाती हैं तो उस तरह का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है, जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारा हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में आप देखिए जो हीम ग्रुप है वो ग्लोबिन प्रोटीन्स के दोनों चार टोटल सब यूनिट्स हैं, उनमें उनके साथ में आपस में बाइंड करके हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, जो कि कॉमन एग्जाम्पल है क्वाटरनरी प्रोटीन्स का। आई होप समझ आएगा। थैंक यू।